हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिल्वर टाइगर किंग का सीजन 3 शुरू कर रहा हूँ। आई होप आप सारे दोस्तों ने इसका सीजन 1 और 2 अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सीजन 3 की शुरुआत में हमें पर्पल गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने आप की डीमन स्पिरिट को एक्टिवेट कर देती है ली चियांग, और साथ ही साथ में रेड किंग कॉन्ग इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रेड किंग कॉन्ग अपनी सुप्रीम बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे रेड किंग कॉन्ग का साइज अब बड़ा हो चुका था और वो आगे जाते हुए डीमन स्पिरिट पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। मगर लीजी हुआ कि डीमन स्पिरिट ने तो इसके स्वॉर्ड अटैक को इजीली ही अपने एक हाथ से रोक लिया था, जिससे डीमन स्पिरिट की पावर का अंदाजा भी हो जाता है। तभी वहाँ पर पर्पल फायर क्लैन के सारे सोल्जर आ जाते हैं, जिन्हें ली चियांग कह रहा था कि पर्पल गर्ल ये सब कुछ अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए तुम लोगों को पर्पल गर्ल को रोकना होगा, और अगर तुम सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया और पर्पल गर्ल को भी नहीं रोका तो काफी ज्यादा तबाही मच जाएगी। और ली चियांग उनसे ये भी कहता है कि फिर हम वार्मिंगर तुम सारे पर्पल फायर क्लैन लोगों पर रहम नहीं करेंगे। ली चियांग की ये सारी बातें सुनकर पर्पल गर्ल तो उस पर गुस्सा हो जाती है, इसलिए पर्पल गर्ल ने ली चियांग पर हमला कर दिया था, मगर ली चियांग मुश्किल से एक शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हमें सिल्वर टाइगर किंग को भी दिखाया जाता है जो कि इन सारे लोगों का पीछा करते करते तो इनके पास पहुंचा चुका था, और वो कहता है कि वार्मिंगर ने कई हजार सालों तक पर्पल फायर क्लैन के लोगों की रखवाली की है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि ये मामला इतनी आसानी से हल हो जाए, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग भी उन लोगों के लिए परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ पर्पल गर्ल फिर से तेजी से आगे आते हुए ली चियांग पर हमला करने ही वाली थी, मगर तभी यहाँ पर वो रुककर डार्क आइज को बुलाना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर ली चियांग तो दंग खड़ा रह जाता है, क्योंकि कुछ हजार साल पहले ही डार्क आइज के सारे लोग इन माउंटेन्स में मारे जा चुके थे, इसलिए यहाँ पर उसे डर लगने लगा कि कहीं वो जिंदा ही ना बच गए हों। तभी हम देखते हैं कि डार्क आइज बीस्ट भी वहाँ पर फ्लाई करते हुए पहुंचा जाता है, जिन्हें देखकर तो सारे लोग डर रहे थे। साथ ही साथ में यहाँ पर डार्क आइज बीस्ट हवाओं में उड़ते हुए सिल्वर टाइगर किंग को देख लेता है, इसलिए वो बिना रोके सिल्वर टाइगर किंग की तरफ आगे बढ़कर उस पर डायरेक्टली हमला कर देता है। मगर सिल्वर टाइगर किंग तो अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागने निकल गया और उससे कहता है कि मैंने कौन सा जुर्म किया है। दूसरी तरफ खड़ी हुई ली चियांग और साथ ही साथ में पर्पल गर्ल सिल्वर टाइगर किंग पर बात कर रहे होते हैं। ली चियांग कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने हमारी सारी बातें सुन ली होगी, मगर पर्पल गर्ल उसे कहती है कि हाँ अच्छा हुआ है, इसलिए अब डार्क आइज बीस्ट के द्वारा सिल्वर टाइगर किंग मारा जाएगा। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग डार्क आइज बीस्ट से आगे भागे जा रहा था, साथ ही साथ में उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। डार्क आइज उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी पावर्स एब्जॉर्ब करना चाहूंगा ताकि मैं भी तुम लोगों की तरह ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बन सकूं। अब ये सुनकर तो सिल्वर टाइगर किंग को भी गुस्सा आ गया था और उसे कहता है कि आज के दिन कोई बीस्ट मुझे मारेगा, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग डार्क आइज बीस्ट को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है, मगर जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग उस जंगल में आगे बढ़ने लग गया था तो 3 सेम इसी तरह के डार्क आइज बीस्ट उसके सामने आ जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी इनफाइनाइट स्पेयर टेक्निक से उन तीनों पर ज्यादा से ज्यादा क्लोन बनाकर हमला करके उन तीनों बीस्ट को भी खत्म कर देता है। इन बीस्ट को खत्म करने के बाद अब बारी थी इंसेस्ट्रल प्लेस की। सिल्वर टाइगर किंग अब इंसेस्ट्रल प्लेस में पहुंचाकर अपने घोड़े से उतरकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर भी हमला कर देता है, जिससे उसने इंसेस्ट्रल प्लेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब कुछ होता हुआ देखकर ली चियांग और पर्पल गर्ल से देखा नहीं जा रहा था और वो दोनों अब आग बगोला हो चुके थे, मगर तभी यहाँ पर इंसेस्ट्रल प्लेस से काफी ज्यादा येन और यांग की एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये देखकर तो सिल्वर टाइगर किंग मुश्किल से उस येन और यांग की एनर्जी को भी स्टॉप करने में कामयाब हो जाता है, मगर इसे रोकने में सिल्वर टाइगर किंग को भी काफी तकलीफ हो जाती है। अभी यहाँ पर फिर से जैसे ही वो इंसेस्ट्रल पैलेस से येन और यांग की एनर्जी ने फिर से रिलीज होना शुरू कर दिया था, तो इस मर्तबा पर्पल गर्ल उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो इस एनर्जी को थोड़ा सा भी नहीं रोक पा रही थी। ये सब कुछ होता हुआ देखकर तो ली चियांग पर्पल गर्ल से कहता है कि अब तुम हार ही मान जाओ और जो कुछ हम लोगों ने तुमसे कहा था तुम हार ही मान जाओ, मगर वो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली थी। ली चियांग उसे कहता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इससे तुम्हारा फायर पल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फायर पल्स के डिस्ट्रॉय होते ही तुम डीमन स्पिरिट को कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाओगी, और अगर तुम डीमन स्पिरिट को एक्टिवेट ही नहीं कर पाओगी तो तुम किस तरह से पर्पल फायर क्लैन को बचा पाओगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमारे वार्मिंगर क्लैन के सामने घुटने टेक लो। ये सारी बातें तो पर्पल गर्ल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उन दोनों से कहती है कि तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। दूसरी तरफ खड़ी हुई लीची हुआ भी ये सारी बातें सुनकर तो पर्पल गर्ल से कह रही थी कि तुम अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, तुम्हें अपनी पावर पर नाज है लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। सिल्वर टाइगर किंग भी उसे यही कह रहा था और उसे कहता है कि जब तुम लोग ज्यादा पावरफुल हो गए हो तो तुम लोग अपनी पावर्स को ही
बुला बैठे हो। ये सब कुछ सुनकर तो पर्पल गर्ल सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि यह हमारा और वार्मिंगर्स का मामला है, इसलिए तुम ह्यूमन क्लैन के लोगों को इसमें दखलंदाजी की कोई इजाजत नहीं है। सिल्वर टाइगर किंग भी लीची हुआ पर अब काफी गुस्सा हो चुका था और उस पर अपनी स्पेयर रख लेता है, मगर दूसरी तरफ खड़ा हुआ लीची यांग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम आइस एंड फायर की पावर को सही कर लोगे। आइस एंड फायर की पावर दरअसल में ही दोस्तों येना और यांग एनर्जी की ही पावर होती है, इसलिए लीची यांग उसे कह रहा था कि तुम इसे रोक नहीं पाओगे, मगर सिल्वर टाइगर की खामोशी से आगे बढ़ता है और ऊपर की तरफ उड़ती हुई येना और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करके आइस एंड फायर की एनर्जी को कंट्रोल करके एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो पर्पल गर्ल के साथ साथ बाकी सारे लोग हैरान और खुश भी हो रहे थे। तभी यहाँ पर रेड किंग कॉन्ग के साथ खड़ा हुआ लीची यांग से कहता है कि तुम हर बार हमारे प्लान को खराब कर लेते हो, और वो तो सिल्वर टाइगर किंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। लीची यांग यहाँ पर फिर से लड़ने के लिए रेडी होकर लड़ाई शुरू करना चाहता था, मगर इस पर पर्पल गर्ल गुस्सा हो जाती है और अपने डीमन स्पिरिट से उन पर हमला करना शुरू कर देती है। डीमन स्पिरिट को हमले को रोकने के लिए रेड किंग कॉन्ग ने अपनी स्वॉर्ड से इसके हमले को डोज कर लिया था। दूसरी तरफ हम लीची यांग को देखते हैं जो कि तेजी से आते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने भी उस पर हमला कर दिया था। यहाँ पर लीची यांग काफी ज्यादा घायल हो जाता है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और बार बार सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर रहा था, मगर तभी यहाँ पर वो आइस एंड फायर की सील के अंदर फंस जाता है। लीची यांग खुद को इस जगह से निकालने की और अपने पाँव को आजाद करने की बार बार कोशिश कर रहा था, मगर वो खुद को यहाँ से निकाल ही नहीं पा रहा था कि अचानक से उसके अंदर डार्क आइस बीस्ट की सोल घुस जाती है, जिससे लीची यांग का लुक भी बिल्कुल ही चेंज हो गया था। डार्क आइस बीस्ट सोल उसे बोल रही थी कि मुझे तुम कुछ ही टाइम के लिए इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाऊं, मैं सिल्वर टाइगर किंग से अपना बदला लेना चाहता हूं। मगर लीची यांग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो बुरी तरीके से फंस चुका था। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग भी उसके ऊपर ही खड़ा हुआ था, जो कि इसे मारने के लिए बिल्कुल ही बेताब और रेडी खड़ा हुआ था, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सिल्वर टाइगर किंग ने भी लीची यांग की बॉडी में मौजूद डार्क आइस बीस्ट सोल को देख लिया था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि क्या तुम सारे लोग बेवकूफ हो, तुम जिस चीज के अंदर कैद किए गए हो तुम उससे कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग उससे मुखातिब होकर ये भी कह रहा था कि तुम लोगों के अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं होगी, अभी तक मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि तुम सारे लोगों को इजिली हरा पाऊंगा, इसलिए मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लीची यांग भी डार्क आइस बीस्ट सोल से आजाद करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी बॉडी को आजाद नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ में डार्क आइस उसे बोल रहा था कि जिस काम के लिए मैं तुम्हारी बॉडी में एंटर हुआ हूँ वो मैं कंप्लीट करके रहूंगा। फाइनली यहाँ पर लीची यांग अपने बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए डार्क आइस बीस्ट सोल से आगे ले जाते हुए सिल्वर टाइगर किंग के साथ लड़ा देती है और उनके बीच में एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाती है। सिल्वर टाइगर किंग अपनी जान छुड़ा लेती हुई अपनी स्पेयर से फिर से लीची यांग की बॉडी में मौजूद डार्क आइस बीस्ट सोल पर हमला करना शुरू कर देता है। इस मरतबा उसे बीस्ट को हमले करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। सिल्वर टाइगर किंग ने भी जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वो इसकी स्पेयर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो पीछे की तरफ हटकर धकेल दिया जाता है। डार्क आइस सोल बीस्ट काफी घायल हो चुका था, मगर तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ने आगे आते हुए अपनी क्लोन से उस पर हमला कर दिया था, लेकिन वो इसे रोकने में कामयाब हुआ और अपनी वेन टेक्निक से सिल्वर टाइगर किंग के सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग उस पर लगातार और बार बार हमला कर रहा था। ये देखते हुए डार्क आइस बीस्ट सोल को अपने आप की छुपने की जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो जमीन के अंदर ही घुस गया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने बीस्ट से जमीन पर हमला कर दिया था, इसलिए उसे जमीन के अंदर में छुपने की जगह नहीं मिल पा रही थी और वो फिर से बाहर आकर भागना शुरू कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। डार्क आइस बीस्ट आगे भागते हुए सिल्वर टाइगर किंग को ये भी बोल रहा था कि जैसे ही मैं स्टील कर्स को तोड़ लूंगा तो तुम्हें मैं जरूर खत्म करने वापस आऊंगा, मगर पीछे से सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी चेन टेक्निक से उस पर हमला कर दिया, मगर यहाँ पर वो इससे कहीं दूसरी जगह घुसकर गायब हो चुका था। मगर तभी यहाँ पर वो एक लायन की स्टैच्यू में से बाहर आ गया था। सिल्वर टाइगर किंग उस लायन की स्टैच्यू को भी नहीं छोड़ने वाला था और उसे वो तोड़ मरोड़ देता है, जिससे वो फिर से वहाँ से भाग निकल गया था। तभी यहाँ पर रेड किंग कॉन्ग और लीची यांग के साथ साथ पर्पल गर्ल भी एक बीस्ट पर सवार होकर सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर आ चुके थे। सिल्वर टाइगर किंग रेड किंग कॉन्ग से कहता है कि अगर तुम इसी तरह से ही वार्मिंगर का साथ देते रहोगे तो मैं तुम्हारे रेड क्लैन को भी खत्म कर दूंगा। अब ये सुनती हुई तो रेड किंग कॉन्ग अपने बाकी साथियों से कहता है कि मैं आप सारे वार्मिंगर की खातिर अपने रेड क्लैन को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। रेड किंग कॉन्ग उस बीच से उतर आ गया था। सिल्वर टाइगर किंग भी यहाँ से चले जाता है। साथ ही साथ में तो वो दोनों यानी कि लीची यांग और उसके साथ मौजूद लीची हुआ भी वहाँ से चले जाते हैं। रेड किंग कॉन्ग के पास पर्पल गर्ल आ जाती है। रेड किंग कॉन्ग उसे पूछ रहा था कि क्या तुम अभी भी मेरे क्लैन के साथ काम करना चाहोगी, जिस पर वो बोल रही थी कि हाँ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और काम तो हम मिलकर जरूर करेंगे।
पर्पल गर्ल यांग लीजू सिल्वर टाइगर किंग के जाने के बाद तो उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे क्लैन्स यानी कि पर्पल फायर क्लैन और रेड थंडर क्लैन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देंगे तो हम धीरे धीरे करके इन लोगों पर हावी होना शुरू होकर इन सारे लोगों को एक मर्तबा हरा जरूर देंगे। रेड किंग कॉन्ग उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम तो अपनी ब्लेड की तरह तेजी तेजी से ही इस तरह से डिसीजन ले रही हो, फ्यूचर में हमें इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। पर्पल गर्ल यांग लीजू उससे कहती है कि हमें इस तरह की डिसीजन अब मजबूरन लेना ही पड़ेंगे, नहीं तो ये सारे क्लैन के लोग हमारे छोटे छोटे क्लैन्स को यहाँ बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। रेड किंग कॉन्ग यांग लीजू से कहता है कि मुझे अपने एंसेस्टर से बात करना होगी, इसलिए वो तो वहाँ से चला गया था। इस तरह पर्पल गर्ल यांग लीजू भी एक दरख्त के ऊपर चढ़कर सिल्वर टाइगर किंग का शुक्रिया अदा करती है और वो बोल रही थी कि तुमने हमारी येन यांग एनर्जी को आजाद कर दिया है। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रही थी कि तुमने यहाँ पर रेड किंग कॉन्ग को वारमंगर का साथ देने से भी डरा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग भी होली ब्लेड सिटी जा रहा था, जहाँ पर उन्हें ली शियांग और उसकी दूसरी साथी ली जी हुआ ने देख लिया था और वो लोग बोल रहे थे कि ये हमेशा से ही हमारे प्लान को चौपट कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग को होली ब्लेड सिटी की तरफ जाता हुआ देखकर लीजी हुआ भी कहती है कि हमें सिल्वर टाइगर किंग को रोकना होगा, नहीं तो होली ब्लेड सिटी को हमारे वारमंगर क्लैन के खिलाफ भटकाएगा ये। इसलिए वो दोनों अपनी बर्ड्स पर सवार होकर तेजी तेजी से होली ब्लेड सिटी में पहुंचा जाते हैं, जहां पर जाते हुए ली शियांग बोल रहा था कि हमें सबसे पहले एंसेस्ट्रल प्लेस जाना होगा। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रहा था कि हमेशा पंख पैरों से ज्यादा तेज होते हैं, यानी कि वो ये समझ रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग तो पैरों पर आ रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि हमें एंसेस्ट्रल पैलेस में पहले पहुंचकर वहाँ के लोगों को सिल्वर टाइगर किंग से लड़ने के लिए भटकाना होगा, नहीं तो इससे हमारा खेल और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। जैसे ही ये दोनों होली ब्लेड सिटी में पहुंच गए थे तो सिल्वर टाइगर किंग तो उनसे पहले ही पहुंच चुका था और उसके सामने काफी ज्यादा सेना भी खड़ी हुई थी, मगर सिल्वर टाइगर किंग एक ही झड़प से उनको खत्म करके एंसेस्ट्रल पैलेस के करीब अंदर पहुंचा चुका था। सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही एंसेस्ट्रल पैलेस में पहुंचा चुका था तो सबसे पहले सिल्वर टाइगर किंग का सामना गोल्ड राइनो से होता है, इसलिए गोल्ड राइनो को देखकर सिल्वर टाइगर किंग और गोल्ड राइनो के बीच में एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाती है। मगर सिल्वर टाइगर किंग गोल्ड राइनो को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए वो मन ही मन में ये सोचता है कि मुझे इसे हराने के लिए कोई न्यू तरकीब लगाना पड़ेगी, नहीं तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। सिल्वर टाइगर किंग गोल्डन राइनो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तरह भी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर को एनहेंस करने की ताकत रखते हो। ये कहते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपने एक्सटर्नल पावर को इंक्रीज कर दिया था। ये देखकर गोल्डन राइनो सिल्वर टाइगर किंग को कह रहा था कि तुम फ्यूचर में हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा बन सकते हो, इसलिए हमें तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ और ही ज्यादा करना पड़ेगा। ये कहते साथ ही तो गोल्डन राइनो ने सिल्वर टाइगर किंग पर अपना एक जोर से हमला कर दिया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने इजीली उसके हमले को डॉज कर दिया था। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग ने भी उसकी सींगों पर एक जोरदार हमला कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग भी यहाँ पर अपने आप को उससे कुछ ज्यादा कमजोर नहीं समझ रहा था और वो चाहता था कि वो इन्हें खत्म जरूर कर देगा। सिल्वर टाइगर किंग और गोल्डन राइनो के बीच में एक जबरदस्ती फाइट चल रही थी, जहां पर हम देखते हैं कि गोल्डन राइनो ने तो सिल्वर टाइगर किंग पर बार बार हमला कर दिए थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने लास्ट में उस पर एक जोरदार हमला करके उसे नीचे गिरा दिया था। गोल्डन राइनो अब काफी ज्यादा घायल हो ही चुका था, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और उठ खड़ा होकर अपनी सींगों एनर्जी से काफी ज्यादा जोरदार सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है, मगर इस मरतबा भी सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी जान इजिली प्रोटेक्ट कर ली थी। सिल्वर टाइगर किंग फिर से उस पर एक जोरदार हमला करके उसकी सींगों को ही तोड़कर रख देता है और अब वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग घोड़े पर सवार होकर एंसेस्ट्रल पैलेस के अंदर चला जाता है। सिल्वर टाइगर किंग के वहां से जाते ही गोल्डन राइनो के पास ली शियांग आ जाता है, जो कि उसे कुछ पेल देना चाहता था, मगर गोल्डन राइनो से कहता है कि तुम अपनी एनर्जी को मुझ पर जाया मत करो, तुम वहां पर जाओ और सिल्वर टाइगर किंग को रोकने की कोशिश करो। इसलिए ये बात मानती हुई ली शियांग भी सिल्वर टाइगर किंग के पीछे एंसेस्ट्रल पैलेस में आ जाता है, जहां पर हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जहां सारे पड़े हुए ट्रेजर्स को एक एक करके कलेक्ट करना शुरू कर देता है। ली शियांग भी वहां पर अब पहुंच चुका था, मगर सिल्वर टाइगर किंग उस पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। अब आगे जाते हुए उसे वारमंगर का एक ग्रेट स्वॉर्ड दिख जाता है। सिल्वर टाइगर किंग उस एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड के सामने खड़ा होकर उसे कहता है कि तुमने हमारे ह्यूमन मार्शल गॉड को खत्म कर दिया है, साथ ही साथ में तुम हम ह्यूमंस को भी खत्म करना चाहती हो, इसलिए आज मैं इस एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को अपने उखाड़ कर ही बदला लेकर रहूंगा। जो कहते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग ने उस स्वॉर्ड को उखाड़ लिया था और ऐसा करते हुए तो वहाँ की सारे के सारे पैलेस ने शेक करना शुरू कर दिया था। अब ली शियांग ने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करना शुरू कर देता है। लीजी हुआ भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, इसलिए वो
एंसेस्ट्रल पैलेस के इर्द एक सील बनाकर सिल्वर टाइगर किंग को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसने सिल्वर टाइगर किंग को डिवाइन फायर बेल में बंद कर दिया था। अब ये सारे लोग बाहर खड़ा होकर सिल्वर टाइगर किंग की रिफाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग भी अंदर खड़ा होकर कहता है कि चलो अब मुझे रिफाइन होना ही पड़ेगा। सिल्वर टाइगर किंग ने अब रिफाइन करना शुरू ही कर दिया था, जिसे देखकर तो बाहर खड़ा हुआ ली शी यांग कह रहा था कि इसने पर्पल फायर क्लैन के लैंड पर भी ऐसा ही किया था और ये इस जगह पर ऐसा ही कर रहा है। ली शी यांग अपने बाकी साथियों से कह रहा था कि तुम सारे लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा लेना सिल्वर टाइगर किंग को खत्म करने में, क्योंकि इस मर्तबा वो ये सब कुछ बिल्कुल भी रिफाइन नहीं कर पाएगा और वो डिवाइन फायर में मारा जाएगा। सिल्वर टाइगर किंग भी अंदर अपने आप को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, मगर इस प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही थी कि तभी उसे समझ आ जाता है कि मुझे अपने बोन मैरो की पावर को गोल्डन डिवाइन मैरो के साथ मर्ज करके ही रिफाइन करना होगा, नहीं तो इनके कहने के मुताबिक ये लोग मुझे यहीं पर ही मार देंगे। ये कहते साथ ही तो यहाँ पर उसने और भी ज्यादा तेजी से रिफाइन करना शुरू कर दिया। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग से ये सब कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहता है कि ये सब कुछ तो किसी डिजास्टर के रिलेटेड ही लग रहा है और मुझे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके इस सब कुछ को अचीव करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे अल्केमिस्ट ने भी सिल्वर टाइगर किंग के साथ ये सब कुछ देखकर उसके साथ प्रमोट करना शुरू कर दिया था और अब वो सारे के सारे अल्केमिस्ट एक एक करके सिल्वर टाइगर किंग को आपस में ही मिलकर रिफाइन करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सिल्वर टाइगर किंग को काफी तकलीफ भी हो रही थी और उसकी चीखें तो यहाँ पर ली शी यांग और बाकी सारे लोगों को सुनाई दे रहे थे, इसलिए उन लोगों को तो गलतफहमी में ये लग रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग पर डिवाइन फायर ने काम कर दिया है। ये लोग इस तरफ ये प्लानिंग कर रहे थे कि अब हमें सिल्वर टाइगर किंग को किसी एपिनी पिल में कन्वर्ट करके उसे रिफाइन कर लेना होगा, मगर इन लोगों को ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि सिल्वर टाइगर किंग तो खुद ही सब कुछ रिफाइन कर रहा है। अंदर की जानिब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि अपने हॉर्स के साथ बैठकर बोन मैरो को अपनी गोल्डन डिवाइन मैरो के साथ रिफाइन करना कंप्लीट कर ही चुका था, जिसे देखकर इर्द गिर्द खामोशी ही खामोशी नजर आ रही थी। ये खामोशी देखकर बाहर खड़े हुए ली शी यांग और उसके बाकी साथी कहते हैं कि हमें तो ये लगता है कि डिवाइन फायर ने सिल्वर टाइगर किंग को रिफाइन कर लिया है, इसलिए तो कोई आवाज नहीं आ रही है। ये लोग बेवकूफ इस हद तक भी पहुंच आ गए थे कि वो कह रहे थे कि सिल्वर टाइगर किंग के साथ उसका इतना तेज तरीन हॉर्स भी मारा जा चुका होगा। अचानक से उन्हें सिल्वर टाइगर किंग की अंदर की तरफ से हंसने की आवाज आ जाती है, जिसे सुनकर तो ये चौंक रह गए थे। सिल्वर टाइगर किंग उन्हें बताता है कि मेरी अब गोल्डन बॉडी नहीं रह चुकी है, बल्कि मेरे पास अब गोल्डन पावर्स आ चुकी हैं। ये सुनकर तो वो सारे अब हैरान रह जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग उन्हें ललकारते हुए कहता है कि मेरी तरफ 1 लाख सोल्जर को भेज दो ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि मैं अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन ली जुहा कहती है कि अगर ये सिल्वर टाइगर किंग अकेले में ही गोल्डन राइनो को खत्म कर सकता है तो उसके सामने 1000 सोल्जर्स तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ये गलती कभी भी नहीं करने वाले हैं। ली जुहा की ये बातें सुनकर उसके बाकी सारी लोगों से कह रहे थे कि चलो अब हमें क्या करना होगा, जिस पर ली जुहा से कहती है कि हमें बाकी क्लैन से हेल्प लेकर बाकी सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करके लाना होगा जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं। ली जुहा अपने 4 सोल्जर्स को यह आदेश दे देती है कि पर्पल फायर क्लैन के अलावा जितनी भी क्लैन्स हैं उन्हें ये जाकर खबर पहुंचा दो कि हमें हेल्प की जरूरत है और उनमें से पावरफुल लोगों को चुन चुन कर यहाँ पर लाना है। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग भी उस डिवाइन फायर फायरनेस को तोड़कर बाहर आ गया था, जिसे देखकर सोल्जर भी पीठ के बल वहाँ से भाग चले जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग को देखकर ली अजूरा टेक्निक से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है, मगर इजीली सिल्वर टाइगर किंग ने उसके इस अटैक को डोज कर दिया था और उसे कहता है कि ये गोल्डन राइनो से थोड़ा पावरफुल अटैक था, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं था। ली सिल्वर टाइगर किंग पर भड़क चुका था और कहता है कि मैं एक अजूरा गॉड हूँ, जो कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग पर उसने हमला कर दिया, मगर इन दोनों के टकराने से वो दोनों पीछे की तरफ आ जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग तो अभी भी उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो दोनों अपनी हैंड फेस से एक दूसरे पर जोरदार हमले बार बार कर रहे थे, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग तो हंसते हुए उसे कह रहा था कि हाँ अब तो लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि अब तो मेरे ओपोनेंट भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और मैं धीरे धीरे करके इन सारे लोगों से भी पावरफुल हो चुका हूँ, तो तुम सारे लोगों को हराना मेरे लिए अब चुटकियों का काम बन चुका है। मिस्टर ली भी बार बार सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर रहा था कि तभी यहाँ पर गॉड स्लैशिंग टेक्निक से सिल्वर टाइगर किंग पर जोरदार हमला कर देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपने स्पेयर से उसे रोक लिया था और इस तरह से उन दोनों के बीच में एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो गई थी। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बाकी तीनों भी बीच मैदान में उतर आ गए थे। सिल्वर टाइगर किंग तो अब एक था, मगर फिर भी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग अपनी क्लोन टेक्निक का यूज करके उन तीनों के साथ अकेले में ही लड़ना शुरू कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग तेजी से आगे बढ़ती हुई ली पर
हमला कर देता है, मगर ली ने सिल्वर टाइगर किंग की स्पेयर के हमले को डॉज करने के लिए अपने गोल्डन स्वॉर्ड से उसे रोक लिया था। मगर तभी इस मौके का फायदा उठाकर बाकी तीनों साथियों ने सिल्वर टाइगर किंग को इर्द गिर्द से घेर लिया। सिल्वर टाइगर किंग मुश्किल से इस मरतबा अपनी जान बचा लेता है, मगर इस मौके का फायदा उठाती हुई ली जी हुआ ने फिर से अपने डिवाइन फायर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग पहले से ही जान गया था। अब यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर को जमीन पर दे मारकर उस डिवाइन फायर के टेक्निक से इस मरतबा इजीली अपनी जान बचा लेता है, क्योंकि पिछली मरतबा ने इस टेक्निक को सिल्वर टाइगर किंग को मुश्किल में डाल दिया था। सिल्वर टाइगर किंग के साथ साथ ली भी एक दूसरे को बराबर के टक्कर दे रहे थे, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग तो बार बार हमला कर ही रहा था, ली भी उससे बार बार डिफेंड कर रहा था। इन दोनों की फाइट को देखकर तो ली शी यांग काफी ज्यादा गुस्सा होकर खड़ा हुआ था। सिल्वर टाइगर किंग अब ली शी यांग पर भी आकर हमला कर देता है। इस हमले को होता हुआ देखकर तो उसके बाकी साथी वहां से भाग चले जाते हैं। ली शी यांग भी वहां से भाग निकल गया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग उनका भागता हुआ नजारा देख रहा था। सिल्वर टाइगर किंग कैसे उनको भागने दे सकता था, इसलिए वो भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इस तरफ तो वो सारे एक पैलेस में घुस आ गए थे, जहाँ पर ली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो पेल को खा लेता है ताकि वो जल्दी से खुद को हील कर सके। ली जी हुआ ली शी यांग को कहती है कि हमें एंसेस्ट्रल धर्मा टेक्निक का यूज करना पड़ेगा ताकि हम सिल्वर टाइगर किंग से अपनी जान बचा सके, क्योंकि हमारा एक साथी तो ऑलरेडी काफी घायल हो चुका है। मगर ली शी यांग से बोल रहा था कि हम एंसेस्ट्रल धर्मा टेक्निक को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज करने के काबिल हैं। ली जी हुआ उसे बार बार बोल रही थी कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर वो ग्रेट गॉड पैलेस में एंटर हो गया तो हमें उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फाइनली ली शी यांग ली जी हुआ से मान जाता है कि हमें इसे अब एक्टिवेट करना ही होगा, इसलिए वो दोनों उसे एक्टिवेट करने का सामान लेने जाते हैं। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग भी यहाँ पर पहुंच आ चुका था। सिल्वर टाइगर किंग ग्रेट गॉड पैलेस के गेट में एंटर होने ही वाला था, मगर तभी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल हैंड बाहर आती हुई उन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग को तो उस हैंड ने पीछे धकेल दिया था। अभी यहाँ पर अचानक से हमें एक जॉइंट मॉन्स्टर जिसे पावर ऑफ धर्मा का नाम दिया गया है उसे दिखाया जाता है, जो कि सिल्वर टाइगर किंग के अब सामने पहुंच आ चुका था। सिल्वर टाइगर किंग भी उसे देखकर कहता है कि अगर तुम ये मान रहे हो कि तुम ज्यादा पावरफुल हो तो मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। ये कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग और वो दोनों एक दूसरे पर जोर से हमला कर देते हैं। सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी धर्मा गॉड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें उसका सिल्वर बीस्ट आगे आते हुए धर्मा गॉड बॉडी पर उसने हमला करना शुरू कर दिया था, और वो पावर ऑफ धर्मा की उस आर्टिफैक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पावर ऑफ धर्मा भी खत्म हो चुका था। अभी सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए उस जगह के सोल्जर भी आ चुके थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग इजीली उन सारे सोल्जर्स को भी मार गिरा देता है। अब ये देखकर तो ली जी हुआ ने अपने डिवाइन बर्ड की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली शी यांग ने भी अपने गोल्डन ड्रैगन को एक्टिवेट कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही गोल्डन ड्रैगन को देख लेता है तो उसने तो उसे पहचान लिया था और कहता है कि ये तो वाइटल सोल है, यानी कि वार्मिंगर काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी वो उसे वहाँ पर मौजूद सामने आने वाले डिवाइन बर्ड पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर ड्रैगन ने भी सिल्वर टाइगर किंग पर अपनी टेल से हमला कर दिया था, जिसके कारण सिल्वर टाइगर किंग अब घायल होकर नीचे जमीन पर घुटनों के बल आ जाता है। अब वो काफी ज्यादा वीक भी हो चुका था। सिल्वर टाइगर किंग गोल्डन ड्रम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन उसे डिस्ट्रॉय करने ही नहीं दे रहा था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग को मजबूरन अपने सिल्वर बीस्ट को ही एक्टिवेट करना पड़ गया था। सिल्वर बीस्ट का मुकाबला जैसे ही गोल्डन ड्रैगन के साथ हो जाता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन ने उसकी बीस्ट को हरा दिया था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग फिर से तेजी से आगे आती हुई उस गोल्डन ड्रम की तरफ बढ़ता है। गोल्डन ड्रैगन भी सिल्वर टाइगर किंग के साथ इसीलिए ही लड़ रहा था क्योंकि वो गोल्डन ड्रम के अंदर कैद था। सिल्वर टाइगर किंग ने उस गोल्डन ड्रम को फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे गोल्डन ड्रैगन अब आजाद हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन ये सब कुछ जानने के बाद तो वहाँ पर मौजूद पैलेस और ली जी हुआ के साथ साथ ली शी योलोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो उस जगह को डिस्ट्रॉय करने की ही सोच रहा था। मगर ली जी हुआ उसे कहती है कि तुम्हें तो काफी ज्यादा टाइम पहले ही मारा जा चुका है और ये तो बस तुम्हारी वैसी ही आरजी सोल बच चुकी है, जो कि कुछ टाइम बाद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिल्वर टाइगर किंग उस ड्रैगन से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि इससे ही माउंटेन के पास दूसरी तरफ एक जगह है जहाँ पर तुम्हें अपनी गोल्डन बॉडी मिल ही जाएगी। सिल्वर टाइगर किंग का शुक्रिया अदा करने के बाद गोल्डन ड्रैगन उसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारा तारफ जानना चाहता हूँ, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि मेरा ताल्लुक ह्यूमन क्लैन से है। सिल्वर टाइगर किंग का तारफ लेने के बाद तो वो तो वहाँ से चला जाता है, मगर पीछे से ली जी हुआ के साथ साथ ली शी योलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो लोग बोल रहे थे कि ये सब कुछ सिल्वर टाइगर किंग
उन्हीं की वजह से चौपट हो गया है। अचानक से सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ पर एक स्वॉर्ड दिख जाती है जो कि एक डिमोनिक स्वॉर्ड थी और सिल्वर टाइगर किंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो चुका था, मगर उस स्वॉर्ड के इर्द गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही थी। वो स्वॉर्ड दरअसल में ईवल आई स्वॉर्ड था जो कि वहाँ पर मौजूद मरे हुए लोगों को ब्लड ही चूसना शुरू कर देती है। अब ये देखकर तो लीजी हुआ और उसका दूसरा साथी हैरान रह जाते हैं। तो स्वॉर्ड भी इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है ताकि वो अपने लिए किसी सुटेबल सी बॉडी को एक्टिवेट करके उसके अंदर घुस सके, मगर सिल्वर टाइगर किंग को ये देखकर इस बात का अंदेशा होना शुरू हो गया था कि अब एक बड़ी सी वार शुरू होने वाली है। यहाँ पर वो अपने लिए बॉडी ढूंढ ही रहा था, लेकिन सबसे पहले उसकी नजर सिल्वर टाइगर किंग पर ही पड़ गई थी और वो सिल्वर टाइगर किंग को ही सबसे ज्यादा मजबूत देख लेता है, इसलिए वो डायरेक्टली आगे जाते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर भी हमला कर देता है, क्योंकि उसे सिल्वर टाइगर किंग के अलावा कोई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी दिख ही नहीं रही थी। सिल्वर टाइगर किंग ने उसे रोक लिया था और उससे कहता है कि तुम अभी अभी आजाद हो गए हो और तुम मुझे अपने कब्जे में लेना चाहते हो। ये कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग ने उस पर अपनी स्पेयर से हमला करके उसे दूर हटा दिया था। ईवल आई स्वॉर्ड भी ये देखकर डरने लग गया था और उसे समझ आ गया था कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग से वो पीठ के बल भाग चला जाता है। दूसरी तरफ खड़े हुए हम ली शी यांग के साथ साथ लीजी हुआ को भी देखते हैं जो कि अपने आप की टेक्निक डिवाइन फायर का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग को फिर से हमला करना चाहते थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने इनके हमले को डोज कर दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। सिल्वर टाइगर किंग अभी वहां से भागने ही वाला था, मगर वहां मौजूद सारे सोल्जर ने सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था। मुश्किल से सिल्वर टाइगर किंग अपनी जान बचाकर उन सारे लोगों को ही खत्म कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग बार बार लेस्टर का यूज करके वहां मौजूद डिवाइन फायर के पिलर पर हमला कर देता है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। साथ ही साथ में उसने अपने आप की स्पेयर क्लोन टेक्निक से हमला कर दिया था, जिसे लीची हुआ के साथ साथ लीची हुआ रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। सिल्वर टाइगर किंग ने साथ ही साथ में स्नो डीमन फ्रीजिंग टेक्निक का भी एक्टिवेट कर दिया था, जो कि एक्टिवेट करते साथ ही तो वहां मौजूद एक पिलर के साथ साथ सारे पिलर्स को ही तोड़कर रख देता है। ये सब कुछ करने के बाद सिल्वर टाइगर किंग तो वहां से निकल जाता है, जिस पर पीछे से हमला करने का ली शी यांग हुक्म दे ही देता है कि तभी अचानक से वहां पर 17 वैसल क्लैन के लोग भी आ जाते हैं। 17 वैसल क्लैन के लोगों को मास्टर फैंग कवर कर रहा था और मास्टर फैंग से यहाँ पर ली शी यांग कह रहा था कि तुम्हें सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए हमारे साथ जाना होगा, मगर उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। 17 वैसल क्लैन का मास्टर फैंग उसे कह रहा था कि हम सिल्वर टाइगर किंग को कैसे अकेले में मार सकते हैं, कि तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो और तुमने उसे नहीं मारा तो हम कैसे कर दिखाएंगे। तुम्हें चाहिए कि तुम एंसेस्ट्रल प्लेस से वहाँ पर हेल्प हासिल कर लो, तभी जाकर हम उसे मार पाएंगे। मिस्टर फैंग की ये सारी बातें सुनते हुए तो ली शी यांग को काफी गुस्सा आ रहा था कि तभी लीजी हुआ उसे बताती है कि हमने पर्पल की चांची के लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए तुम लोगों को चाहिए कि तुम हमारी हेल्प जरूर करो, लेकिन अगर तुम सारे लोग ऐसा नहीं करोगे तो सबसे पहले जैसे ही हम फतह हासिल कर लेंगे तो पर्पल फायर क्लैन के लोगों पर हमला करेंगे और उन्हें सबसे पहले मारेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था। लीजी हुआ कि ये सारी बातें सुनकर तो वो सारे लोग भी अब डरने लग जाते हैं, इसलिए तभी वो अचानक से फिर से सिल्वर टाइगर किंग भी वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम किस तरह से अपने से कमजोर क्लैन के लोगों को डरा रहे हो। ली शी यांग फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर भड़क जाता है और अपने फॉलिंग स्टार से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ में वो सिल्वर टाइगर किंग को बोल रहा था कि तुम्हारी ही वजह से हमने पर्पल फायर क्लैन ने हमारा साथ छोड़ दिया है। साथ ही साथ में वो उसे ये भी कह रहा था कि तुम अब ये चाहते हो कि 17 वैसल क्लैन भी हमारा साथ ना दे और इस तरह से हम वार्मिंगर्स बर्बाद हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये कहते साथ ही तो लीजी हुआ भी सामने आ गई थी और अपने सिंगल ड्रैगन स्किल का यूज करती है। सिल्वर टाइगर किंग ने इस हमले को इजीली डॉज कर लिया था और उनसे मुखातिब होकर कहता है कि मैंने 1500 किलोमीटर तक वार्मिंगर्स को दौड़ाया है और अब तो मेरा एक ही स्लैश अटैक तुम लोगों पर भारी है और तुम लोगों को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होगा। सिल्वर टाइगर किंग के जाने के बाद लीजी हुआ काफी ज्यादा वीक महसूस कर रही थी और उसे मालूम हो गया था कि सिल्वर टाइगर किंग ने हमें 17 वैसल के लोगों को खत्म करने के लिए छोड़ दिया है और 17 वैसल क्लैन के लोग अब हमें मार देंगे क्योंकि हम वीक हो चुके हैं। यहाँ पर उनके पास उनका एक साथी आकर उन्हें बताता है कि ली शुलू जो कि हमारा सबसे अच्छा वॉरियर था, उसे वही डिमोनिक स्वॉर्ड यानी कि ईवल आई स्वॉर्ड ने कंट्रोल में ले लिया है और उसे अपना गुलाम बना लिया है। ये जानकर ये दोनों कहते हैं कि अरे अब तो हमारा ये साथी भी हाथ से निकल गया है, क्योंकि ईवल आई स्वॉर्ड इसे अपने कंट्रोल में करके अपना यूज करेगी। 17 वैसल क्लैन का मास्टर फैंग नीचे आते हुए ली शी यांग से कहता है कि मैंने सिल्वर टाइगर किंग के हाथों में तुम्हारे वार्मिंगर क्लैन का एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड देखा है, क्या ये सच है? सिल्वर टाइगर किंग ने ऑलरेडी ही वार्मिंगर क्लैन की उस एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को हासिल तो कर ही लिया था, जिसे सुनकर तो ली शी यांग को अब और भी ज्यादा आग बगोला हो जाता है। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि डोंगयान सिटी की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर हमें ली को भी दिखाया जाता है जिसे अब ईवल आई स्वॉर्ड ने फुली कंट्रोल में ले ही लिया था। सिल्वर टाइगर किंग जाते हुए यहाँ पर
हार्वेंगर क्लैन के इंसेस्ट्रल पैलेस से लेकर आई हुए सारी चीजों को चेक करता है। सिल्वर टाइगर किंग को इन सारी चीजों में से एक यूनिक चीज गोड बॉडी भी मिल जाती है, जिसे यूज करके वो वहाँ पर कल्टीवेशन करता है। और अगले ही समय में हमें डोंगयान सिटी के मास्टर ली डोंगयान को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग डोंगयान सिटी से जा रहा था। ली डोंगयान को उसके सारे साथी बोल रहे थे कि क्या हम इस तरह आसानी से सिल्वर टाइगर किंग को जाने दें, मगर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग इनसे ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो सारे उसके साथी शर्मिंदा होकर खड़े हुए थे। ली डोंगयान साथ ही साथ में ये कह रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग ये सक्सेस तुम्हारी टेम्पररी सक्सेस है और हम तुमसे परमानेंट सक्सेस लेकर ही रहेंगे। तभी अचानक से वहाँ पर लिया जाता है, जिसे उस स्वॉर्ड में कंट्रोल में कर लिया था। ली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो आगे आते हुए ली डोंगयान पर अपनी स्वॉर्ड रख लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी स्वॉर्ड गार्जियंस को एक्टिवेट करना होगा। ली डोंगयान को कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, मगर तभी वो उसे कहता है कि चले ठीक है, आप जो कुछ भी बोल रहे हो मैं उसे कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम मुझे पहले छोड़ दो। ली ने यहाँ पर उसे छोड़ दिया था और वो आगे बढ़ती हुई स्वॉर्ड गार्जियन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर तो ली डोंगयान के साथ उसके साथी बोल रहे थे कि हमें ये लगता है कि ये ईवल आई स्वॉर्ड से खुद को आजाद करना चाहता है। सिल्वर टाइगर किंग भी अब डोंगयान सिटी से बाहर आ चुका था, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने इन सारे लोगों को तो हरा ही दिया है, अब बायोथियान बचा है, यानी कि डीमन टाइगर किंग, उसे हराना है। सिल्वर टाइगर किंग अब आगे जा ही रहा था कि अचानक से उसे शाइनिंग टेक्निक मिल जाती है, जो कि कहता है कि ये तो अरे काफी ज्यादा ओल्ड टेक्निक है, जो कि बड़े बड़े मास्टर्स यूज किया करते थे, लेकिन ये तो अभी बिल्कुल भी अनकम्प्लीट है। सिल्वर टाइगर किंग उसे देखकर काफी हैरान रह गया था। सिल्वर टाइगर किंग इन सबको रिजेक्ट करते हुए आराम करने के लिए नीचे उतर जाता है कि आगे जाती हुई अचानक से यूजीमी उसे दिख जाती है। यूजीमी भी सिल्वर टाइगर किंग को देखकर उसके पास आ जाती है। सिल्वर टाइगर किंग भी यूजीमी के पास पहुंचा चुका था, जिस पर वो उसे पूछता है कि यूजीमी मुझे बताओ कि ये तुम्हारे साथ किसने किया है। वो बताती है कि सिल्वर टाइगर किंग ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही मेरे साथ हुआ है। यूजीमी बताती है कि मुझे एक ट्रेजर मिल गया था जो कि मैं तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन उसी ही ट्रेजर की वजह से मुझे अच्छी खासी मारपीट पड़ गई है और लोगों ने मुझे काफी ज्यादा ट्रोल किया है। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि फिर वो ट्रेजर कहाँ चला गया है जो तुम मेरे लिए लेकर आ रही थी। वो तो उसे बताती है कि वो तो मैं उससे लेकर ही नहीं आ पाई हूँ, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग हंसती उसे कहता है कि चलो चलो कहानियां बनाना शुरू करो, मैं तुम्हें थोड़ा और समय भी दे देता हूँ, तुम और भी अच्छी सी झूठी कहानी बनाकर मेरे सामने प्रेजेंट कर लेना। वो उसे सच बताती हुई कहती है कि मैंने डीन लू को देख लिया था, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, इसलिए मैंने उसकी हेल्प करना शुरू कर दी, जिससे मुझे अच्छी खासी मारपीट भी पड़ गई है। सिल्वर टाइगर किंग उसके साथ ये बात भी नहीं मान रहा था और उससे कहता है कि तुम जो कुछ भी बोल लो मैं तुम्हारा यकीन बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और वो भी दरअसल में सिल्वर टाइगर किंग से झूठ ही बोल रही थी, क्योंकि उसका मकसद था कि वो सिल्वर टाइगर किंग की फेवर हासिल कर ले, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने पहले ही उसे बांप लिया था। अब यहाँ पर यूजीमी सिल्वर टाइगर किंग से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि मैं डीमन होली सिटी में बायोथियान को ढूंढने के लिए मार जा रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिख गए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया था। यूजीमी सिल्वर टाइगर किंग को बताती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर सारे स्पिरिट लॉर्ड्स रहा करते थे और वो काफी ज्यादा तादाद में थे, मगर ह्यूमंस ने उन सारे स्पिरिट लॉर्ड पर हमला कर दिया था, जिससे उनमें से कुछ ही स्पिरिट लॉर्ड्स बच गए थे। और मुझे अभी भी यही लग रहा है कि उनमें से कुछ स्पिरिट लॉर्ड जो बच चुके थे वो ह्यूमन से अपना बदला जरूर लेंगे। ये जानकर सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा बहुत चौंक गया था, मगर वो यूजीमिंग से कहता है कि यूजीमिंग तुम तो बहुत कुछ जानती हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सिल्वर टाइगर किंग यूजीमी से कहता है कि मून फॉक्स क्लैन के लोग मेरे लिए इस बात पर काफी ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग टीम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी ऐसी टीम हो। साथ ही साथ में वो कहता है कि मैं काफी पावरफुल हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे भी डराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अकेला ही इन सारे लोगों का मुकाबला करने के लिए अब काफी हूँ। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद अब रात हो चुकी थी, जहाँ पर ये दोनों तो उस मून टेक्निक को देख रहे थे और उन लोगों को ये लग रहा था कि ये टेक्निक बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि वो मून की लाइटिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था। यूजीमिंग सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए, मैं इस मौका को कभी भी हाथ से जाने नहीं दूंगी, मैं अपनी बॉडी में मौजूद सब कुछ को अच्छे से एनहांस कर लूंगी। इसलिए यूजीमिंग ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दी थी। सिल्वर टाइगर किंग अपने घोड़े पर सवार होकर तो वहाँ से निकल जाता है। सिल्वर टाइगर किंग के आगे जाते हुए अचानक से उसे कुछ अजीब सा मंजर दिखाई देता है। वहाँ पर वो देखता है कि काफी ज्यादा डार्क और एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे सिल्वर टाइगर किंग को लगने लगा था कि स्पिरिट ओवरलॉर्ड अभी भी मरे नहीं है, बल्कि वो जिंदा है, जैसा कि यूजीमी ने इसे पहले ही बता दिया था कि वो सारे लोग कभी भी नहीं मरने वाले हैं। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी स्पिरिट लॉर्ड यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। ये देखते साथ ही तो वो अपनी स्पेयर निकालकर उस जगह पर हमला कर देता है। अचानक से सिल्वर टाइगर किंग पर एक हाथ आते हुए उसके हमले को डॉज कर दिया था और यहाँ पर उसे कुछ आवाजें भी आना शुरू हो गई थी, जिन्हें सुनकर सिल्वर टाइगर किंग को
तो डर ही लगने लगा था। सिल्वर टाइगर किंग को वो आवाजें बता रही थी कि हम डीमंस हैं और तुम्हें मालूम तो होगा ही ना कि डीमंस ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए तुम हमारा मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। सिल्वर टाइगर किंग उनको चैलेंज करती हुई कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी बाहर नहीं लाने दूंगा। जो कहते साथ ही तो वो वहाँ पर मौजूद एक बड़े से माउंटेन को उनके ऊपर गिरा देता है। यहाँ से सिल्वर टाइगर किंग जाने ही वाला था, मगर जाते समय वो कहता है कि तुम सारे स्पिरिट लॉर्ड्स को मैं फिर भी एक मर्तबा जरूर कैद करने आऊंगा, जैसे ही मैं कुछ आगे के लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। सिल्वर टाइगर किंग फिर से यूजिमी के पास वापस आ चुका था, जहाँ पर यूजिमी तो उसके पास मौजूद वार्मैंगर्स के एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को देख लेती है, इसलिए वो तो उससे पूछ रही थी कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया है। सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि हाँ, ये वार्मैंगर्स का ही एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड है। ये सुनकर तो यूजिमी को भी अंदाजा हो जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग वार्मैंगर से लड़ाई करके आया है। यूजिमी और सिल्वर टाइगर किंग मिलकर फिर से यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहते थे, मगर तभी यहाँ पर उन सिस्टम की तरफ से फिर इन्हें डिस्टर्ब किया जाता है और उस तरफ से आवाजें आने लग गई थी। मगर सिल्वर टाइगर किंग भी उन्हें बताता है कि मैंने तो सारे लोगों को ऑलरेडी ही खुद को एक डीमन बताया है, ना कि मैंने ह्यूमन बताया है। कि तभी यूजिमी भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेकर तो उस जगह पर हमला करके उस जगह को शांत करा देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों अब काफी वीक हो चुके थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर यूजी भी पहुंचा जाती है, जिसे देखकर यूजिमिंग उसे कह रही थी कि क्या तुम्हें मालूम है कि जब से तुम डीमन सेक्ट की मास्टर्स बनी हो तब से लेकर अब तक तो मुझे और मेरे क्लैन को काफी ज्यादा परेशान कर रही हो। मैं तो यहाँ से बस जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे जाने दे ही नहीं रही हो। यूजिमिंग से कह रही थी कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने जैसे ही हम डीमंस को धोखा दे दिया है, इसलिए हम तुम्हें खत्म कर देंगे। साथ ही साथ में तो वो उस पर काफी ज्यादा भड़क चुकी थी, मगर यूजिमिंग उसे कहती है कि तुमने जैसे मुझे धोखा दिया है, इस तरह बाकी सारे क्लैन भी तुम लोगों को धोखा दे देंगे और एक दिन सारे लोग डीमन क्लैन को छोड़ देंगे। यूजिमिंग सिल्वर टाइगर किंग से लड़ने का कहती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कि तभी यहाँ पर यूजिमिंग के साथ साथ यूजी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें यूजी और यूजिमिंग जबरदस्त फाइट कर रहे थे। इस तरफ तो पर्पल वॉल्फ ने भी सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था और इन चारों के बीच में एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो चुकी थी। तभी वहाँ पर डीमन लेडी भी पहुंचा चुकी थी, जहां पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन फोनेक्स को एक्टिवेट करके सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देती है, मगर इजीली सिल्वर टाइगर किंग ने गोल्डन फोनेक्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर्पल वॉल्फ अपने एक फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग खुश हो गया था और उसे लग रहा था कि मैं इसे इजीली हरा दूंगा। मगर यूजिमी उसे वहां से भगाने का कहती है और भागते हुए सिल्वर टाइगर किंग उसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों भगा रही हो। वो बताती है कि वॉल्फ किंग ने अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट कर दी है, जिसे तुम नहीं रोक पाओगी, इसलिए वो वहाँ से भाग चले गए थे और फिर से एक जगह पर रुक कर एक दूसरे के सामने आ चुके थे। यूवूजू जैसे ही वहाँ पर पहुँचा जाती है तो वो उन्हें वार्निंग देती हुई कहती है कि तुम जिस जगह पर खड़े हुए हो ये सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेस कहलाती है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना बिल्कुल भी मुश्किल है। यूवूजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए जैसे ही वो यूजिमिंग पर हमला करने के लिए एनर्जी ऑरा एक्टिवेट कर लेती है, अचानक से उन्हें इर्द गिर्द से आवाज आ जाती है कि कौन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर यूवूजी उसे बताती है कि मैं डीमंस क्लैन की हेडमास्टर हूँ। ये सुनकर तो वो आवाजों से बता रही थी कि जैसे ही मेरा क्लैन वापस बच जाएगा मैं सबसे पहले डीमंस क्लैन को ही खत्म कर दूंगी। ये सुनकर तो पास में खड़ी हुई डीमन लेडी भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो कहती है कि लगता है कि हमने किसी गलत शख्स से ही पंगा ले लिया है। यूजिमिंग और यूवूजी के बीच में फिर से तख्त कलामी शुरू हो जाती है कि हम देखते हैं कि यूवूजी पर्पल वॉल्फ किंग को सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने का भेज देती है और फिर से उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला कर दिया था, जिसके कारण तो वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग भी वॉल्फ किंग के साथ लड़ने में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और उसे इस तरह की फाइट काफी ज्यादा अच्छा मजा देती है। वॉल्फ किंग आगे बढ़ती हुई सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है, मगर इजीली सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी फिस्ट पावर से वॉल्फ किंग के हमले को डॉज कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसे देखकर तो यूजिमी को लग रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग अपनी फिस्ट की पावर को यूज कर रहा है, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड की पावर को इनसे छुपा कर रखा था, इसलिए अब फिर से वो इसकी क्लोन बना लेकर आगे आकर वॉल्फ किंग के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग उस पर हमला कर ही रहा था, साथ ही साथ में उसने अपनी सिल्वर टाइगर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वॉल्फ किंग अपनी एक शील्ड बना लेता है, मगर वो उसे रोकने में नाकाम रहा। ऐसा करते हुए तो वॉल्फ किंग काफी ज्यादा घायल हो चुका
चुका था। सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी स्पेयर लेकर वॉल्फ किंग के ऊपर रख देता है और उससे कहता है कि अब बताओ तुम हार मानने वाले हो या नहीं। ये सब कुछ देखकर तो यूवूजी के साथ साथ डीमन लेडी भी वॉल्फ किंग की जान बचाने के लिए आगे जा ही रहे थे, मगर यू जिमिंग रास्ते में आ जाती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें उनकी हेल्प करने नहीं दूंगी। यूवूजी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करके यूवूजी पर हमला कर देती है। साथ ही साथ में डीमन लेडी ने फोनिक्स फीदर को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि डायरेक्टली सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देती है ताकि वो सिल्वर टाइगर किंग को मार सके, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग ने फोनिक्स को तो खत्म कर ही दिया था। साथ ही साथ में वो वॉल्फ किंग को भी दूर फेंक देता है, जिससे अब वो और भी ज्यादा घायल हो चुका था। वॉल्फ किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए अपनी वॉल्फ फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसने अपने आप की फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी। जैसे ही वॉल्फ ने सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था तो उसे भी रोकने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है, जो कि तुमने फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। अचानक से उन्हें इर्द गिर्द से आवाज आ जाती है कि बस बहुत हो गया है। ये आवाज आती ही तो उन्हें इर्द गिर्द से बहुत बड़ी बड़ी सी वेन्स ने जकड़ लिया था। इन सारी वेन्स को देखकर तो यूवूजी वॉल्फ किंग से कहती है कि तुम अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट मत करना, इसलिए वो ऐसा नहीं करता और इसके कारण तो वो काफी ज्यादा बेहोश होकर घायल हो चुका था। सिल्वर टाइगर किंग ने उन वेन्स की पावर को तोड़ दिया था और वहां से भागने ही लगा था, मगर उस हैंड ने पीछे से उनका पीछा करते हुए उस पर हमला कर रहा था। मुश्किल से सिल्वर टाइगर किंग और यूजिमी अपनी जान बचा लेते हैं। अचानक से यहाँ पर स्पिरिट और लर्ड की आवाज भी इन सारे लोगों को सुनाई देती है, जो कि उस पाम हैंड की पावर से कह रहे थे कि क्या तुम अभी तक नहीं मरे हो, और वो पाम हैंड और साथ ही साथ में स्पिरिट की पावर एक दूसरे से टकरा जाती है। इन पावर के टकराते ही तो सिल्वर टाइगर किंग दूर से खड़ा होकर इनका नजारा देख रहा था और वो कहता है कि अब ये पावर्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसलिए हमारा यहाँ से बचकर जाना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। दूसरी तरफ यूवूजी और डीमन लेडी के इर्द गिर्द सील बनी हुई थी और वो दोनों कंबाइंड पावर का यूज करके सील को भी तोड़ लेती हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने वॉल्फ किंग को एक पेल खिलाकर वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं। उन तीनों ने अपनी फोनिक्स को एक्टिवेट करके उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, मगर सिल्वर टाइगर किंग और यूजिमी भी उसके पीछे निकल गए थे और कह रहे थे कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, तुम्हें खत्म करके ही हमने भी दम लेना है। डीमंस के आगे जाती हुई अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ गया था, जो कि देखते साथ ही तो उन डीमंस पर हमला कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग और यूजिमी भी मौके का फायदा उठाती हुई फोनिक्स पर हमला करके उसे वहीं पर ही मार गिरा देते हैं। अब ये सब कुछ डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर तो यूजिमी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपनी ड्रैगन फॉर्म में वापस आ जाती है। फॉर्म में वापस आती ही तो वो वहाँ से भागना चाहती थी। सिल्वर टाइगर किंग ने भी उसे देख लिया था और उन पर एक जोरदार स्लैश अटैक कर देता है, जिसे रोकने की उन्होंने काफी कोशिश की मगर रोक नहीं पाते और नीचे जमीन पर ही गिरा गए थे। नीचे जमीन पर आते समय सिल्वर टाइगर किंग ने फिर से उन पर ऊपर से हमला कर दिया था, जिसे मुश्किल से यूवूजी ने डॉज कर दिया था। यहाँ पर वो सिल्वर टाइगर किंग से अपनी जान बचाकर भागने ही वाले थे। सिल्वर टाइगर किंग भी उनके पीछे भागना शुरू कर देता है कि आगे जाते हुए उन डिमोन्स के सामने फिर से वही बीस्ट आ जाता है। अचानक से वहाँ पर 3 और डिमोनिक बीस्ट आ जाते हैं। इन डिमोनिक बीस्ट को देखकर यूवूजी काफी खुश हो गई थी। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग बड़े से बीस्ट से पूछ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मगर ड्रैगन बीस्ट उसे कुछ खास बता नहीं पाता और तभी यहाँ पर वो तीनों डिमोनिक बीस्ट भी आगे आते हुए उन पर हमला करने के लिए रेडी हो ही चुके थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग उनके मुखातिब होकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मुझे तुमसे लड़ने के लिए सामने आ ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो बीस्ट उसे रोकती हुई कहता है कि नहीं, तुम्हें इनसे नहीं लड़ने की जरूरत है, ये इनका और मेरा मामला है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उल्टा उसे जवाब देकर कहता है कि ये मेरे ह्यूमैनिटी का मसला है, मैं इन डीमंस को अपने ह्यूमन के लिए खत्म करूंगा ताकि आगे जाकर ये मेरे ह्यूमंस के लिए खतरा ना बने। ये सुनकर ड्रैगन बीस्ट उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग गुस्से से उसे कहता है कि फिर तो तुम भी मेरे दुश्मन हो गए हो। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ड्रैगन बीस्ट आपको बता दूं कि तुम डिमोनिक फॉरेस्ट के इन सारे मैटर से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। ड्रैगन बीस्ट उसे बताता है कि इस डिमोनिक फॉरेस्ट में काफी ज्यादा सील मौजूद है और उन सारे सील में से जो टॉप और सील मौजूद है वो दरअसल में एक डीमन एम्पायर की सील है। ये सुनकर यूजिमिंग को भी एक झटका सा लग जाता है और वो कहती है कि अरे क्या डीमन एम्पायर अभी भी जिंदा है। डीमन टाइगर किंग के जिंदा हो जाने की रिलेटेड जानकर तो ड्रैगन बीस्ट पर सिल्वर टाइगर किंग गुस्सा हो जाता है।
साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा बेवकूफ और कमजोर लग रहे हो। ये सुनते साथ ही तो ड्रैगन बीस्ट ने सिल्वर टाइगर किंग को पंच लगाने की कोशिश की, मगर सिल्वर टाइगर किंग उसे एक नाम बोल देता है और वो उसे कहता है कि मैं ड्रैगन बीस्ट बैटल के रिलेटेड जानता हूँ। ये सुनकर तो उसने अपने पंच के अटैक को रोक लिया था। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम मुझे भी बेवकूफ ना समझो, मैं सब कुछ जानता हूँ। सिल्वर टाइगर किंग उससे बताता है कि क्या तुम जानते हो कि हम ह्यूमंस को ड्रैगन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ये सुनकर तो यूजी को भी अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। साथ ही साथ में वो लोग ये भी कह रहे थे कि ह्यूमंस हमेशा से ही ड्रैगन्स के साथ एक दूसरे से मिलकर ही आ रहे हैं, इसलिए ह्यूमंस हमेशा के लिए ड्रैगन बॉडी कहलाते हैं। साथ ही साथ में यूजी ये भी बोल रही थी कि यहाँ पर पहले ह्यूमंस काफी कमजोर थी, इसलिए वो ड्रैगन्स के साथ मिलकर काम किया करते थे और उन्होंने ड्रैगन्स का काफी हद तक एतमाद हासिल कर लिया था, इसलिए उनका फ्लैग भी इन लोगों ने अपना ही फ्लैग समझकर यूज करना शुरू कर दिया था। और आज के दिन ह्यूमंस ड्रैगन पर काफी ज्यादा तादाद में हावी हो चुके हैं। हमेशा की तरह सिल्वर टाइगर किंग ने अभी भी ड्रैगन का ही साथ देना था, इसलिए वो बाकी सारे डिमोनिक बीस्ट से कहता है कि चलो आ जाओ, मैं भी अब ड्रैगन्स का साथ देने लगा हूँ। सबसे पहले एक डिमोनिक वॉर एलिफेंट आगे आते हुए सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग ने भी डायरेक्टली उस पर हमला कर दिया था। ये देखकर तो यूजिमी के साथ साथ उसके बाकी साथी हैरान थे, मगर दूसरी तरफ खड़ी हुई यूजी और उसके बाकी डीमन साथी तो खुश हो रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग अब मारा जाएगा। मगर सिल्वर टाइगर किंग ने वॉर एलिफेंट की आंख पर जोर से हमला कर दिया था, जिससे वो वॉर एलिफेंट को काफी घायल कर देता है। अब वो नीचे भी गिर चुका था। ये सब कुछ देखकर तो ड्रैगन बीस्ट भी काफी गुस्सा होकर सिल्वर टाइगर किंग पर धाड़ने लग जाता है। सिल्वर टाइगर किंग और बीस्ट के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग तो बार बार अपनी स्पेयर से उस पर हमला कर रहा था, मगर वो बीस्ट भी बार बार सिल्वर टाइगर किंग से अटैक से बच जाता था। सिल्वर टाइगर किंग उसे एक लात मारने की कोशिश करता है, मगर वो बीस्ट ने भी उसे लात मारने की हिम्मत कर ली थी। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग समझ जाता है कि ये बीस्ट अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दूर खड़ी हुई यूजिमिंग को भी अंदाजा हो जाता है कि व्हाइट गोल्ड डिमन बीस्ट अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लगता है कि इसके अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की गई है। और वहाँ पर खड़े हुए यूजी और उसके डिमन साथी तो ये सारा नजारा देख ही रहे थे और उनको अभी भी यही लग रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग इजीली हारा जाएगा। यूजिमी तंज करती हुई ड्रैगन बीस्ट से कहती है कि तुम्हें हमारे मून क्लैन में शामिल हो जाना चाहिए, तुम्हें मेरी ऑफर कैसी लगी है। साथ ही साथ में यूजिमिंग उसके सामने दूसरा ऑफर भी पेश करती हुई कह रही थी कि हमारा सारे का सारा क्लैन तुम्हें लेवल 6 का डिमोनिक बीस्ट भी बनने में हेल्प करेगा। ये सुनकर तो ड्रैगन बीस्ट उसे कहता है कि अच्छा तो तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारे पास डीमंस का सपोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ में ड्रैगन बीस्ट उसे कहता है कि तो मेरे साथ भी ड्रैगन्स का ही सपोर्ट है। ये जानकर यूजिमी कहती है कि अरे मैंने तुम पर वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर लिया है। दूसरी तरफ खड़ी हुई यूजी सिल्वर टाइगर किंग को देखकर कहती है कि अरे इसने तो गोल्डन गोल्ड बॉडी के लेवल हाई को भी अचीव कर लिया है। यूजी को उसके बाकी साथी बोल रहे थे कि एक दिन आएगा कि तुम सिल्वर टाइगर किंग से ज्यादा पावरफुल हो जाओगी और हमेशा की तरह से यूजी का भी यही ख्याल रहता था। डीमन ड्रैगन बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग पर फिर से गुस्सा हो गया था, इसलिए वो एक पेड़ को उखाड़कर सिल्वर टाइगर किंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपनी मार्शल गॉड माउंटेन टेक्निक से उस पर एक माउंटेन को उठाकर गिराना चाहा। अब ये देखकर तो बाकी बचे हुए दोनों डिमोनिक बीस्ट ये देखकर हैरान थे कि सिल्वर टाइगर किंग आखिर इतना ज्यादा कैसे पावरफुल हो चुका है कि वो माउंटेन टेक्निक का यूज करके माउंटेन को उठाने की पावर्स रखता है। सिल्वर टाइगर किंग की इस माउंटेन अटैक को रोकने के लिए तो उसने पेड़ आगे कर ही दिया था, मगर वो इसे रोक बिल्कुल भी नहीं पाता और नीचे जाकर गिर गया था और काफी ज्यादा घायल पड़ा हुआ था। सिल्वर टाइगर किंग फिर से डीमन ड्रैगन बीस्ट पर हमला करने के लिए जा ही रहा था, मगर यूजी उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसके बीच में ड्रैगन बीस्ट आ जाते हैं जो कि उसे रोक लेता है। मगर तब तक दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग ने डीमन ड्रैगन बीस्ट पर हमला करके उसे नीचे ही गिरा दिया था। अब यहाँ पर तीनों डिमोनिक बीस्ट मिलकर सिल्वर टाइगर किंग को डिस्ट्रॉय करने की प्लान करते हैं, जिनमें से एक तो हमारे पास एलिफेंट वार डिमोनिक बीस्ट शामिल था, दूसरा यहाँ पर डीमन ड्रैगन बीस्ट था और तीसरा वॉल्फ बीस्ट। उन तीनों ने मिलकर एक ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि मुझे यहाँ पर इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इन्हें नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए वो उनको एक एक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग के आगे जाते हुए उन्हें स्पिरिट ओवरलॉर्ड का एक सील दिख जाता है, इसलिए उसके मन में आइडिया आ गया था कि मैं इन तीनों डिमोनिक बीस्ट को इस सील कर्स के अंदर फंसा दूंगा। जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग वहां से भाग चला जाता है और वो तीनों डिमोनिक बीस्ट तो सील कर्स के अंदर ही फंस चुके थे। ये देखते साथ ही तो स्पिरिट लॉर्ड ने उन पर ऊपर से पाम हैंड से हमला कर दिया था। साथ ही साथ में यहाँ पर काफी ज्यादा वेन्स भी आ चुकी थी जो कि इन्हें इर्द गिर्द से घेर लेती हैं और उनकी चीखें तो दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। ये सब कुछ देखकर सिल्वर टाइगर किंग को मन को भी शांति मिल रही थी। अब वो घोड़े पर सवार होकर यूजिमिंग को देखने के लिए
से निकल जाता है। सिल्वर टाइगर किंग के रास्ते पर जाते हुए उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से एक लड़की बाहर आकर सिल्वर टाइगर किंग को ग्रीट करती है और अपना तारुफ भी बताती है कि मेरा नाम किंग यू शियान है। ये जानकर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। सिल्वर टाइगर किंग की ये कहती हुई तो वो बताती है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम्हें आखिर कौन नहीं जानता है। सिल्वर टाइगर किंग और किंग यू शियान के बीच में काफी देर तक बातचीत चलती रहती है, जहाँ पर वो बार बार तो सिल्वर टाइगर किंग की तारीफ ही कर रही थी। ये सुनते हुए सिल्वर टाइगर किंग उससे जान छुड़ाते हुए कहता है कि तुम मेरी तारीफ करने के लिए आई हुई हो या कुछ और भी कहना है, जिस पर वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ। यहाँ पर वो बताती है कि मेरा ताल्लुक शाइनिंग स्काई ब्लड मून से है। ये जानकर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि तुम वहाँ की गोल्डन मार्शल गॉड तो नहीं हो। वो बताती है कि हाँ, मैं उस जगह की गोल्डन मार्शल गॉड हूँ। अब ये जानकर सिल्वर टाइगर किंग को भी उसमें थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लग गया था, क्योंकि गोल्डन मार्शल गॉड काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि तुम मुझसे किस टाइप की पार्टनरशिप की बात करने के लिए आई हुई हो। वो बताती है कि अगर तुम मेरे क्लैन में आ जाओ और उसे टाइम से पहले ही ज्यादा पावरफुल बना दो तो हमारा क्लैन तुमसे वादा करता है कि तुम्हें सबसे पहले परफेक्ट मार्शल गॉड बना देंगे। परफेक्ट मार्शल गॉड का नाम सुनते ही सिल्वर टाइगर किंग चौंक जाता है और उससे पूछता है कि ये किस किस्म का मार्शल गॉड होता है। वो बताती है कि तुम ऑलरेडी जानते होगे कि हजारों साल पहले यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में जंगी लड़ी गई थी, जिनमें से सारे लोग मारे जा चुके हैं और उनमें से डार्क स्टार रियलम के वॉरियर और साथ ही साथ में काफी पावरफुल लोग अब खत्म हो चुके हैं। और इसी ही वजह से आजकल के जितने भी मार्शल गॉड हैं वो परफेक्ट मार्शल गॉड नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी परफेक्ट कोई चीज है ही नहीं, तो वो किस तरह से परफेक्ट मार्शल गॉड बन सकते हैं। ये सब कुछ सुनते हुए सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि आज तक मैंने ये सब कुछ किसी भी बुक में स्टडी नहीं किया है। जिस पर वो बताती है कि ये सारे का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्ज है जो कि हमारी यूनिवर्स पर लग चुका था, जिसकी वजह से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर ही बाउंडेड हो चुकी थी। सिल्वर टाइगर किंग फिर से उसे पूछता है कि चलो अब मुझे बताओ कि अब मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर वो उसे बोल रही थी कि तुम्हें हमारे पास एक छोटा सा काम करना है, हमारे एक ट्रेजर को ढूंढना है, जिस ट्रेजर का नाम ब्लड मून ट्रेजर है। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग को भी लग जाता है कि हाँ, ये ट्रेजर के रिलेटेड मैंने पहले ही बुक्स में स्टडी किया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है। ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि तुम्हें इतना तो पता होगा ही कि वो आखिरकार कहाँ पर खोया था, तो हम उसी जगह पर उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। वो बताती है कि वो मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया के अंदर गुम हुआ था। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग तो तुरंत ही उसे स्टॉप करती हुई कहता है कि नहीं, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया के रिलेटेड सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि अगर मैं वहाँ पर जिंदा रहूंगा ना, तो तभी जाकर मैं परफेक्ट मार्शल गॉड की लेवल को अचीव कर लूंगा। ये कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग घोड़े पर सवार होकर वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डिमोनिक स्वॉर्ड, जिसका नाम इवल आई स्वॉर्ड था, अभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर यहाँ पर ली उसे अपने बॉडी में कंट्रोल करने दे ही नहीं दे रहा था। ली उसे कहता है कि मैं काफी ज्यादा सताया हुआ हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अपने कंट्रोल में कर लोगी, और मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरे बॉडी के अंदर घुस जाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तीनों डिमोनिक बीस्ट को उन वेंस ने अभी भी कंट्रोल में किया हुआ था, जो कि दरअसल में से ही इवल आई स्वॉर्ड का काम था। ली उस इवल आई स्वॉर्ड से कहता है कि जल्दी करो और इन्हें आजाद करके इन्हें खत्म कर लो और इनका ब्लड भी अपने बॉडी में ट्रांसफर कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पावरफुल होना है और तुम इतने ज्यादा जल्दी पावरफुल हो जाओगी कि तुम ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाओगी। ली की बातों को मानते हुए तो इवल आई स्वॉर्ड ने सारे के सारों को मारकर तो उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो वहीं पर ही ढेर बन चुके थे। डिमोनिक इवल आई स्वॉर्ड तो पावरफुल हो ही चुकी थी, इसलिए वो मिस्टर ली को छोड़कर वहाँ से भागना चाहती थी, मगर ली ने फिर से उसे पकड़ लिया और उसे कहता है कि ऐसे तो मैं तुम्हें कभी भी अब जाने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ वो डिमोनिक बीस्ट भी अब ठीक होकर वहाँ से भागने निकल जाते हैं। इस तरफ ली को तो स्वॉर्ड ने पीछे धकेल लिया था, लेकिन ली तो उस पर हंसने शुरू कर देता है और उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ली का ताल्लुक वार्मिंगर से था और यहाँ पर जैसे ही ली थोड़ा सा आगे जा पाया तो वो सारे डिमोनिक बीस्ट फिर से वापस आकर ली को ग्रीट करते हैं और उसे अपना मास्टर बना लेते हैं। मिस्टर ली भी कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग, तुम्हारी ही वजह से मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ और हमारा वार्मिंगर क्लैन फिर से अपने लाइन पर आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से पॉसिबल हुआ है। दूसरी तरफ हमें सिल्वर टाइगर किंग को रास्ते पर जाता हुआ दिखाया जाता है कि अचानक से वो जंगल में रुक जाता है, क्योंकि उन्हें इर्द गिर्द से कुछ गड़बड़ महसूस
महसूस हो जाती है। सिल्वर टाइगर किंग फाइनली अपने दोस्तों के करीब पहुंचा चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि उसका पपी यानी कि केनलन भी उसके पास आ जाता है। वहां पर मौजूद उसका इंतजार यूजीमिंग के साथ साथ उसके मिस्टर डीन भी कर रहे थे, जहां पर केनलन तो उससे कहता है कि अब मैं काफी पावरफुल हो गया हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। सिल्वर टाइगर किंग यूजीमी से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आई हुई हो, जिस पर वो बताती है कि मेरे साथ बाकी सारे लोग भी आए हुए हैं और हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। अगली ही पल वो अलाउ माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो अलाउ माउंटेन में पहुंचा चुके थे तो उसका केनलन तो उसे कहता है कि भले ही मैं लेवल 5 का डिमोनिक बीस्ट हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। सिल्वर टाइगर किंग अपने गोल्डन ड्रैगन को यहाँ पर लाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही केनलन को पता चल गया था कि अरे तुम्हारे पास तो गोल्डन ड्रैगन की ही पावर आ चुकी है। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि अरे वाह, तुम तो अब काफी ज्यादा शातिर और काफी ज्यादा शानदार हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब काफी ज्यादा चीजों का पता चल रहा है। गोल्डन ड्रैगन के पास आते ही तो केनलन के साथ उसके बाकी साथी खुश हो जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग गोल्डन केनलन से कहता है कि जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारी ही वजह से पॉसिबल हुआ है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। गोल्डन ड्रैगन भी सिल्वर टाइगर किंग की बॉडी से बिल्कुल ही अच्छे से मुतमईन था और उसे इत्मीनान था कि सिल्वर टाइगर किंग आगे जाकर काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। सिल्वर टाइगर किंग भी उसे बताता है कि हम मिलकर आगे जाकर बहुत कुछ करने वाले हैं। गोल्डन ड्रैगन भी जैसे ही केनलन को देख लेता है तो वो तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर लूँ ताकि तुम जल्दी जल्दी से अगले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लो। वो सारे अपनी पावर को एनहांस करने के लिए माउंटेन केव के अंदर घुस चले आ गए थे और 15 दिन बाद के मंजर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे अभी भी खुद की पावर एनहांस करने के लिए कल्टीवेशन के प्रोसेस में बैठे हुए थे। यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन ने इसके लिए खबर लेकर आई कि आज से कई हजार साल पहले यहाँ पर करीब ही कोई मार्शल गॉड नमूदार हुआ था, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग तो उससे पूछता है कि क्या वो कोई परफेक्ट मार्शल गॉड था। गोल्डन बीस्ट को सिल्वर टाइगर किंग की ये बात कुछ समझ नहीं आती है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे बताता है कि यहाँ पर जितने भी मार्शल गॉड है वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है और आज तक कोई भी परफेक्ट मार्शल गॉड के लेवल को नहीं अचीव कर पाया है। सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि हमारी वर्ल्ड के गिर्द एक सील बनी हुई है और इस सील से जो कुछ भी बाहर आ जाएगा तो वो परफेक्ट मार्शल आर्ट गॉड बन जाएगा। ये सुनकर तो वो बताता है कि हाँ, मुझे ये लगता है कि वो परफेक्ट मार्शल गॉड होगा। सिल्वर टाइगर किंग भी उसे बताता है कि फिर उसने सील को ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। इसलिए भी सिल्वर टाइगर किंग को बोल रही थी कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर 7 साल के लिए लगातार कल्टीवेशन करती रहूंगी तो तब जाकर मैं गोल्डन एफिनी की पावर को मुश्किल से एक्टिवेट कर लूंगी। पास में बैठा हुआ केनलन भी सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि तुम्हें इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वो बताता है कि कम से कम मुझे भी 5 से 6 साल लग जाएंगे गोल्डन डिवाइन एफिनी की पावर को एक्टिवेट करते करते। इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग से पूछते हैं कि तुम किस टाइप की प्रैक्टिस किया करते हो जो कि तुम मुझसे 2 या 3 साल पहले ही गोल्डन डिवाइन एफिनी एक्टिवेट कर लोगे। मगर सिल्वर टाइगर किंग उसे कुछ जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि हमें अब आगे जाना होगा। दूसरी तरफ हमें एक डिमोनिक वॉल्फ के साथ डुगुजू नाम के एक डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि उस डिमोनिक वॉल्फ को टारगेट करते हुए कह रहा था कि आज के दिन में तुम्हें खत्म कर दूंगा। डिमोन वॉल्फ किंग और डुगुजू के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों भरपूर अपनी टेक्निक का यूज करके एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वो दोनों तकरीबन एक ही लेवल के होल्डर थे, जिसकी वजह से उन दोनों के पावर लेवल अटैक भी एक ही की तरह के थे और वो दोनों जोरदार हमला करके पीछे की तरफ धकेल जाते हैं। डिमोन वॉल्फ उसे कह रहा था कि मैं अगर तुम्हें नहीं मार पाऊंगा तो मैं डिमन एम्परर को कैसे उसकी मैजेस्टी से बाहर आने दूंगा। साथ ही साथ में यहाँ पर डुगुजू से कहता है कि मेरा भी यही फर्ज है कि तुम जैसी चीजों को मैं सफाई से मिटा दूंगा। ये कहते साथ ही वो दोनों फिर से एक दूसरे पर जोर से हमला कर देते हैं और वो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे कि तभी यहाँ पर तो याटो भी पहुंचा जाते हैं, जो कि इन्हें देखकर तो बस खुश हो रहा था। वॉल्फ किंग आगे आते हुए डिमन वॉल्फ के सामने आ जाता है और उसे अपना तारफ बताता है। दूसरी तरफ हम जेम्बू चैंगियान को देखते हैं, जो कि डुगुजू को देखकर काफी गुस्सा हो रहा था। जेम्बू चैंगियान को लग रहा था कि डुगुजू के लोग भी अब पावरफुल होने लगे हैं, इसलिए इन्हें समय से पहले ही खत्म कर देना चाहिए और ये काम सर अंजाम देने के लिए वॉल्फ किंग आगे आते हुए उसे खत्म करके उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वॉल्फ किंग ने आगे जाते हुए तो डुगुजू को सील फॉर्मेशन में बंद कर लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा चिल्ला भी रहा था। लेकिन इस तरफ तो उसके साथी इसके बोल रहे थे कि तुम्हें आज के बाद कभी भी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। पर्पल किंग कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि जिस समय के साथ हम लोग ऐसा कर रहे हैं, यूजीमी अपने साथी में अपने डीमन स्पिरिट को लेकर आने ही वाली होगी। तभी अचानक से वो भी पहुंचा जाती है। डिमोनिक वॉल्फ किंग पर्पल वॉल्फ किंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पावर दे रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी
कभी भी निराश मत करना ये कहते साथ ही तो वो उसे कुछ पावर दे देता है और तभी यहाँ पर एक भयानक सी लड़ाई शुरू हो जाती है। चलो टाइगर किंग भी अब इस फाइट में पहुंचा चुका था और वो भी ये सब कुछ देखे जा रहा था और साथ ही साथ में लड़ाई में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। पर्पल वुल्फ को डीमन वुल्फ ने भी अपनी कुछ पावर दे दी थी, साथ ही साथ में वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक को भी यूज कर रहा था, लेकिन वो सिल्वर टाइगर किंग को बराबर की टक्कर फिर भी नहीं दे पा रहा था। इससे अंदाजा हो जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग कितना ज्यादा पावरफुल है। डीमन वुल्फ ने भी ये सब को देखकर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था, जिसे सिल्वर टाइगर किंग ने मुश्किल से अपनी स्पेयर से रोक लिया था, जिस पर पीछे से उसके साथी उसे बोल रहे थे कि तुम इसे हल्के में कभी भी मत लेना। सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोगों से पर्पल वुल्फ यहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक वुल्फ किंग से कहता है कि इतना ज्यादा इंजर हो जाने के बावजूद भी तुम ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला, उसे पीछे धकेल देता है। डिमोन वुल्फ किंग फिर से आगे आती हुई सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने ही लगा था, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी स्पेयर की क्लोन बना लेकर उससे फाइट करना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी टाइगर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो कि देखते साथ ही उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। सिल्वर टाइगर किंग उसके सामने यहाँ पर धोखे से हार मानकर उसे कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से भागने लगा था, लेकिन ये इसका प्लान था ताकि वो उसे ज्यादा से ज्यादा थका सके। डिमोनिक वुल्फ किंग की भागते भागते तो सिल्वर टाइगर किंग उसके सामने रुक जाता है। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा घायल और थक चुकी होंगी, इसलिए मुझे हराना तुम्हें अब इजी हो जाएगा। डिमोनिक वुल्फ किंग उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं थक तो जरूर चुका हूँ, लेकिन मेरी तरह तुम भी अब थक चुकी हो, इसलिए तुम ये मत समझ लेना है कि मैं तुम्हारे सामने हार मानने वाला हूँ। सिल्वर टाइगर किंग उसे एक पिल दिखाती हुई कहता है कि अरे मेरे पास तो एक ऐसा रिकवरी पिल है जिसे मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ जिस टाइम भी चाहूँ खा सकता हूँ, इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कमजोर कर लोगी? ये मेरे पास वारमंगर्स की एक अच्छी चीज है। यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग उस पिल को खा लेता है और मिस ल्यू के साथ मिलकर डीमन वुल्फ किंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। डीमन वुल्फ किंग को भी अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों तो मुझे खत्म ही कर देंगी, इसलिए वो तो वहाँ से भाग निकल कर एक माउंटेन के ऊपर चढ़कर आवाज में दौड़ना शुरू कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग मिस ल्यू से कहता है कि तुम अपनी बॉडी को गोल्डन बॉडी में कन्वर्ट कर लो और मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ कर लोगी, इससे तुम्हें कुछ तकलीफ तो होगी ही होगी, लेकिन हम जरूर यहाँ पर कामयाब होकर जाएंगे। यहाँ पर उन दोनों पर डार्क डिवाइन थंडर से हमला होना शुरू हो गया था, मगर ये दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर डार्क थंडर डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। ऊपर खड़ा हुआ डिमोनिक वुल्फ किंग भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे बिल्कुल भी ये यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिरकार हो कैसे सकता है। दोनों पर यहाँ पर काफी मर्तबा अटैक्स हो रहे थे। डार्क डिवाइन थंडर एनर्जी भी इन पर अटैक कर रहे थे, मगर ये दोनों इजीली इस एनर्जी से भी अपनी जान बचा लेते हैं और फिर से आजाद हो चुके थे। इनकी आजादी को देखकर तो डीमन टाइगर वुल्फ इन पर गुस्सा हो गया था। अब ये देखकर तो वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले डीमन टाइगर किंग ने उस पर हमला करके इसके पीछे भी भागना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ ही दोस्तों इसी सस्पेंस पर ये सीरीज का सीजन 3 भी एंड हो जाता है।